हेलो स्टूडेंट्स। तो थोड़ा टाइम लंबा हो गया, बहुत सारे बच्चे फ़ोन भी करें लेकिन सर वीडियोस डाल दीजिए, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी। तो चलो ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब तक मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के 2 लेक्चर डाल दिए हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, इमेजेस के बारे में, टाइप्स ऑफ इमेज जो है रियल और वर्चुअल इमेज, और जितने भी टर्म्स यूज होते हैं मिरर के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने आराम से उसको डिफाइन कर दिए। वो दोनों लेक्चर आप देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो चलो देखते हैं। पहले तो हम आज देखेंगे कि भाई रूल्स क्या क्या है रे डायग्राम के लिए। तो हमें डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और उसका इमेज हमें मिरर से बनाना है, और यही चीजें लेंस में भी हमें देखनी है। तो उसके रूल्स कुछ हैं जिसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है। आपको याद होगा मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था। कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है और इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कॉनकेव मिरर आपका स्फेरिकल मिरर है जिसका इनर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और आउटर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ये सारी बातें डिटेल में हम लोगों ने कर ली है। और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आता होगा। जिस स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो पहले सेकंड वाला लेक्चर देख के तब इसको देखोगे, तुमको और अच्छा लगेगा। तो हम सबसे पहली बात करेंगे कि भाई कौन कौन से रूल्स हैं रे डायग्राम के लिए। तो सबसे पहला रूल क्या है कि भाई देखो, ये आपका पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है हर जगह मिरर में, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी मिरर में, यहां पे अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, पहला रूल हम किसके लिए बता रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। तो हम दोनों को साथ साथ समझाएंगे, समझते रहिएगा कि कॉनकेव मिरर के केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आए, अगर कॉनकेव मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, तो मिरर से, कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास हो जाएगी। तो इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर से शैडो आ रहा होगा। इफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव मिरर के केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है, तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से, यानी प्रिंसिपल फोकस से होकर पास हो जाएगी। अब आपको मालूम है इसका फोकस रियल है, इसका फोकस मैंने बताया था वर्चुअल है। और कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अब इसके केस में तो ये बात हुई कि अगर पैरेलल रे है तो फोकस से पास हो गई। लेकिन व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट हो रही है, आ रही है, तो ये लाइट अपीयर्ड होगी कि ये डाइवर्ज हो रही है, कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। गेटिंग माय पॉइंट। तो इफ द रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल फोकस। If a ray of light coming parallel to the principal axis of convex mirror, then it appears to diverge from its principal focus. यहाँ पे एक्चुअली प्रिंसिपल फोकस से पास हो गया। अब इधर तो पॉलिश्ड है, लाइट इधर नहीं आ पाएगी, तो पैरेलल रेज जब जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, वो अपीयर्ड होगी कि वो इस पॉइंट यानी फोकस से डाइवर्ज हो रही है। ये रूल नहीं याद रहेगा तो कोई भी नहीं कर पाओगे। और बोर्ड में एक क्वेश्चन तो हमेशा आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो पहला रूल दोनों का आपने देख लिया। अब जरा कॉनकेव मिरर के बाद इसका सेकंड रूल कॉनकेव मिरर के केस में देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो, हम ऐसे भी पास करा सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, तो किससे, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसी का उल्टा,
अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो रे क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सारी डेफिनेशन यहां लिख करके आती रहेगी। तो इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस then the reflected ray becomes parallel to the principal axis after reflection from concave mirror. In the case of convex mirror क्या होगा, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब भाई इसका फोकस तो यहाँ पे है, ध्यान दे रहे हो, तो अब यहाँ पे तो फोकस से एक्चुअली रे जा सकती है, अब इधर से तो आ नहीं पाएगी रे, तो पॉलिश्ड है। तो अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया और यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल फोकस की तरफ ये रे ऐसा लग रहा है ना कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, ये रे ऐसा लग रहा है कि ये कहां जा रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, तो इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में रिफ्लेक्शन के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पे एक्चुअली कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इफ द रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू कम टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, if the ray of light appears to come towards principal focus, then the reflected ray becomes parallel to the principal axis. बिल्कुल यही बात यहाँ भी हुई, लेकिन यहाँ पे फोकस से एक्चुअली रे जा रही थी, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यहाँ पे फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही थी, अपीयर्ड हो रही थी, अब तब जाकर के रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दोनों का तीसरा रूल देख लो, यहाँ देखो, ये कॉनकेव मिरर के केस में तीसरा रूल क्या है, देखो भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं समझो। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के कोई लाइट जाए इस तरीके से, इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस केस में यही नॉर्मल बन जाता है, बाद में डिस्कस किया जाएगा। इफ द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, देन द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। फिर से सुन लो, इफ ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, उसी तरह से वापस चली गई। ओके, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे तो भाई लाइट इस पार तो जा नहीं पाएगी, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं पहले से ही यहाँ से डॉटेड लाइन बना लूं, ये लो, ये हो गया। अब इसको यहां बढ़ा दो। अब ये रे ऑफ लाइट किधर की तरफ जाती हुई लग रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ध्यान दो, ये रे ऑफ लाइट ऐसा आपको लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, बोलो बोलो, ये रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो यहां पे एक्चुअली नहीं, तो अपीयर्ड शब्द जोड़ दो। If the ray of light appears to come towards the center of curvature of convex mirror, then reflected ray retraces its path. तो ये रूल था। अब हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में, डिफरेंट केस में हम लोग इमेजेस बनाएंगे, एक एक केस में। जल्दी से इसको नोट करो। अब जरा देखो, अब हम लोग डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और इमेज बनाएंगे कॉनकेव मिरर से। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो अब कॉनकेव मिरर से डिफरेंट पोजीशन पे हम इमेज बनाने जा रहे हैं। पहला केस है, इसमें टोटल 6 केस बनेंगे। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर इन्फिनिटी पे है, जैसे समझ लो, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं दूर यहाँ पे है, कहीं दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो भाई इन्फिनिटी से चलने वाली रेस को हम कंसीडर कर लेते हैं पैरेलल होती हैं। तो वो जरूरी नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हूं, वो ऑब्लिकली इस तरीके से भी पैरेलल हो सकती हैं। फिलहाल मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। तो इन्फिनिटी से चलने वाली रेस पैरेलल होती हैं, तो ये पैरेलल रेस सपोज करो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे आ रही हैं। तो आपको पहला रूल मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर के केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी, वो रेस प्रिंसिपल फोकस से जो है पास हो जाएंगी। तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही हैं, तो ये यहीं पर प्रिंसिपल फोकस से होकर के पास होंगी
ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, और ये वाली रे यहाँ से मैंने ले लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो ये उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए आएगी। यानी कि सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली जाकर के कहाँ मिल गई, फोकस पे। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। फर्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से चलने वाली पैरेलल रेज आ रही है, तो रूल क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज हैं तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, तो सारी रेज जाकर के कहाँ मिल रही हैं, प्रिंसिपल फोकस पे जाकर के मिल रही हैं। तो ये सारी रेज प्रिंसिपल फोकस पे जाकर के मिल रही हैं, इसका मतलब इमेज यहीं जाके बनेगा। अब मैंने आपको इमेज दो तरह का बताया था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, याद आ रहा है। और रियल इमेज का रे डायग्राम का डेफिनेशन भी बताया गया था कि अगर किसी भी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली कहीं किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो उस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल इमेज होगा, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर चूंकि रेज एक्चुअली मिल रही है, इसका मतलब नेचर ऑफ इमेज तो क्या हो गया, रियल, और रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो अब देखिए इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है, कम से कम एक डायग्राम पर 5-6 तरह के क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था आपका, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बन गया, एट फोकस, इमेज आपका फोकस पे बना। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या है, जाकर के सारी रेज यहीं पे कन्वर्ज हो गई हैं, तो हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज इमेज बनेगा। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अरे भाई रेज एक्चुअली जाकर के यहां मिल गई, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, अगर रेज एक्चुअली मिल रही हैं तो याद रखना रियल इमेज बनेगा। रियल, और रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज में आप दोनों बातें लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ध्यान रखिएगा, ये रेज अगर ऑब्लिकली आ रही होती तो कहीं फोकल प्लेन पे जाकर के मिलती, लेकिन ये सब अभी आप ध्यान न दीजिए। इन्फिनिटी पे अगर रेज है तो फोकस पे इमेज बनेगा। पॉइंट साइज का बनेगा, चूंकि रेज एक्चुअली मिल रही है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ओके, इसको आप लोग नोट करिए। तो नेक्स्ट केस में बताता हूं। ओके, अब सेकंड केस देखिए। सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, अभी तक इन्फिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड में कहीं पे है। ऑब्जेक्ट को आप बोलो ए बी। ओके, अब जरा इसका रे डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहला काम करिए कि आप यहां से टॉप से एक रे लीजिए, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को आप प्रिंसिपल फोकस से पास करा दीजिए। चलिए पास हो गया। दूसरा रे आप कहां से लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आपको रूल तो पता है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे आ रही है तो कहां से पास होगी, फोकस से। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस आ जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है, दोनों यहां पे जाकर के कहीं मिले। तो इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट का यहां पर इमेज बन जाएगा, ए बी का इमेज ये बन गया ए डैश, और ये हो गया बी डैश, ए डैश बी डैश। अब कहोगे ए डैश यहाँ क्यों आ गई, भाई ए से रे चलती हुई आई यहाँ पे तो ए डैश है, और बी से जो है चलती हुई रे आई यहाँ पे, देखो तो यहाँ से बी वाला रे, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ले जाओ तो एक पाथ वापस आ जाएगा, तो बी कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, तो यहाँ बी डैश हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बियॉन्ड सी। बाद में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन कैसे आता है। बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन, पोजीशन ऑफ इमेज कहां दिख रहा है आपको, बिटवीन सी एंड एफ। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस, यानी बियॉन्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इमेज बन गया। रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या होगा, भाई दिख रहा है तुमको, तो ऑब्जेक्ट की साइज ये है, इमेज की साइज छोटी हो गई, तो छोटी हो गई तो कैसी है, डिमिनिश्ड।
कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड। अच्छा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा भाई, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली जाकर के मिली है ना यहाँ पे, तो अगर रेज एक्चुअली मिल करके इमेज बना रही है तो सीधे बोलना रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था आपको, याद है ना। If the rays actually meets at a point after reflection from a mirror, then the image so formed at that point is called real image. Real image is always inverted and forms below the principal axis. ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में बता दी गई थी, इसलिए मैंने कहा प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना। और ये अब एग्जाम में घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम बोलोगे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। घुमा करके ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई अभी सारे केसेस जब मैं आपको बता दूंगा तो और भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। दूसरा है उल्टा भी पूछ सकता है भाई सी और एफ के बीच में अगर बन रहा है इमेज तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो बोल सकते हो बियॉन्ड सी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जब मैं पूरा बताऊंगा तो इसमें और भी क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, मैं बाद में लास्ट में डिस्कस करूंगा, इसको नोट करिए। हम लोग केस 3 को डिस्कस करते हैं। अब हमारा पहला केस क्या था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, फिर हमने क्या किया सेकंड केस में देखा ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। अब हम केस 3 की बात कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब धीरे धीरे हम पास आ रहे हैं मिरर के, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, भूलना नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दो एकदम परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट को नाम दोगे क्या, ए बी, ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया तुमने। अब तुमको क्या करना है कि भाई इसका इमेज फॉर्म करना है, तो जरा ध्यान से देखना, आप लोग सही बनाइएगा। पहला रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से ले लो। भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लोगे तो कहां से पास होगा, जल्दी बताओ कहां से पास होगा, फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। If the ray of light coming parallel to the principal axis, then it passes through principal focus after reflection from concave mirror. रूल स्टार्टिंग में बताया। अच्छा दूसरा रे कहां से लेना चाहते हो, जल्दी बताओ। दूसरा रे अगर तुम यहां से फोकस से पास कराओ रे को, अगर यहां से पास कराओ, तो अगर रे को यहां से पास कराओगे तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे की पोजीशन क्या होगी, जल्दी बताओ। रिफ्लेक्टेड रे की पोजीशन क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रे मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरा रे मैंने क्या लिया, फोकस से लिया, तो रूल कहता है इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों रे को अगर पीछे की तरफ बढ़ाओ तो यहीं पे सी पर ही इसका इमेज बन जाएगा, यानी यहीं पर इसी के नीचे इसका इमेज बन जाएगा। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ए डैश बी डैश, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्यान देना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये ए डैश बी डैश हो गया, ध्यान दे रहे हो। तो अब यहां पर देखो, अगर आप ढंग से घर पे प्रोटेक्टर वगैरह का यूज करके बनाओगे तो आपको जो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा साइज में वो नहीं दिखेगा, लगभग बराबर दिखेगा। तो यहां पे देखो पहले क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखे थे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख दो। पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, वो भी कहां बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगा। साइज क्या है आपको दिख रहा है, सेम साइज बनेगा। अच्छा नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा भाई, अरे रेज एक्चुअली मिल रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली जाकर के मिल रही हैं, तो रेज अगर एक्चुअली मिल रही हैं तो रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारी चीजें हो गई, फटाफट इसको नोट करो, मैं चौथा बताऊं। अब केस 4 पे आइए। केस 4 में क्या है, कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे चौथे केस में, बिटवीन, ये मैं बिटवीन लिखा हूं, बिटवीन सी एंड एफ, यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नाउ वी हैव टू प्लेस ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इन दोनों के बीच में कहीं भी। अब देखो इमेज बनाना बहुत आसान है, तुम यहां पे ऑब्जेक्ट को रख लो,
इसमें तो चल जा रहा है तुम्हारा काम, लेकिन जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा तो तुमको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वहां पे प्रोटेक्टर वगैरह का यूज करवाऊंगा और कंपास वगैरह का भी यूज होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट को तुम बोलो यहाँ पे ए बी, ऑब्जेक्ट बोल दिया। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसका इमेज बनाया जाए। अब इसका इमेज बनाने के लिए पहला रे हमने कहा कि भाई यहां से चलो, यहां से पहले चलो, तो उल्टा बना दे, ऐसे लिखो, ये ए है ये बी है। अच्छा यहां से चलो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहले रे लो। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास होगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फोकस से पास हो गई। चलो फोकस से पास हो गई। दूसरा रे कहां से ले लो, फोकस से ले लो। अगर कोई भी रे आप लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली जाकर के यहां मिल गए, तो इसी जगह पे इमेज बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट का। तो ये आपका इमेज बन गया, ये ए डैश और ये क्या है बी डैश। अब यहां क्या लिखना है, यही तो मेन है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या था, बिटवीन सी एंड एफ। ओके, इमेज कहां बना भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां लिखोगे इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या है, रिलेटिव साइज। अब आपको खुद दिख रहा है ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी, इमेज इतना बन गया, मतलब क्या है, इनलार्ज है। तो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज क्या है, इनलार्ज्ड। इसको मैग्नीफाइड भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ इमेज तो तुमको पता चल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअली जा करके इमेज बना रहे हैं मिल करके तो हमेशा रियल बनेगा, और रियल कैसा होता है, इन्वर्टेड। तो यहां भी रियल एंड इन्वर्टेड। तो पिछले 4 केसों में हमेशा नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बना है, ये ध्यान रखिएगा। और अगले केस में भी रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। जल्दी से इसको नोट कर लो आप लोग, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो। अच्छा अब केस 5 देखिए। केस 5 क्या मतलब क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, सी और एफ हो गया था, एट फोकस एफ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, फोकस पे रख देंगे। तो अब जब एफ पे रखा जाएगा तो भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम सीधे यहां पहले लिख दे रहे हैं एट एफ। अब इमेज देखते हैं कहां जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को आप ऐसे रखो, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पे रख देना है और इसको नाम दे देना है ए बी। ओके, अब रूल याद है, यहां से एक रे पैरेलल लो, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे होती है कहां से पास होती है, फोकस से। दूसरा रे कहां से लोगे, दूसरा रे ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ, ऐसे बिल्कुल ऐसे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाती है तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए जाएगी। अब ध्यान दो, ये दोनों रे कैसी दिख रही है, पैरेलल। तो ये जाके कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। ये कभी आपस पैरेलल रेस कभी आपस में मिलती नहीं है, पैरेलल रेस कभी नहीं मिलेंगी। तो मान लिया जाता है कि जाकर के कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो यहां पे देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बोलो बोलो, क्या लिखोगे, इन्फिनिटी, क्योंकि रेस पैरेलल है, पैरेलल रेस मान लिया जाएगा कि इन्फिनिटी पे कहीं जाकर के मिलेंगी। अच्छा इमेज, साइज ऑफ इमेज, अगर इन्फिनिटी पे कहीं जाकर के रेज मिलेंगी तो हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा। तो हाईली इनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज, भाई जब हम कह रहे हैं कि पैरेलल रेस इन्फिनिटी पे कहीं जाकर के मिलेंगी, तो अगर मिलेंगी तो भाई मिलेंगी मतलब ये मान लिया जाता है कि पैरेलल रेस जनरली मिलती नहीं है, लेकिन कहीं अगर मान रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी तो वहां अगर एक्चुअली मिलेंगी तो मतलब क्या है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। ओके, जैसे इन्फिनिटी से आने वाली रेस पैरेलल थी, वैसे पैरेलल जा रही है रे तो इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल जाएंगी। तो ये डायग्राम्स ध्यान रखिएगा सारा। अब अभी तक 5 केस में आपने देखा कि हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। अब जो छठा केस मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको समझना है
when object is placed between F and P, यानी अब की बार ऑब्जेक्ट को हम F और P के बीच में रखेंगे। F और P के बीच में रखने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रख दो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन F एंड P। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, सब हटा देते हैं। अब देखो, अब F और P के बीच में, फोकस और पोल के बीच में हमको रखना है ऑब्जेक्ट को। अब इमेज बनाना है, तो पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहाँ से पास होगा? बिल्कुल फोकस से पास होता हुआ निकल जाएगा। दूसरा रे कहाँ से लोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ ये रे जा रहा है। तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से आता जाएगा पीछे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रहा था और रिफ्लेक्टेड रे पीछे आया था। अब ये रे इस तरीके से जा रही हैं, आपस में कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इन दोनों रेज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम इनको कहीं प्रोड्यूस करें तो ये लग रहा है कि यहाँ पे मिलेगी। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि एक रे ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो लग रहा है कि ये यहाँ पे जाकर के मिले। तो यानी ये जो ऑब्जेक्ट था आपका ए बी, इसका एकदम सीधा सीधा इमेज ए डैश बी डैश यहां बन गया। ध्यान देना, अब की बार क्या दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली कहीं मिले? नहीं मिले। तो अगर रेज एक्चुअली नहीं मिल रहे हैं, अपीयर्ड हो रहे हैं पीछे बढ़ाने पे कि यहां मिल रहे हैं, तो वहां पे इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल। द इमेज, याद करो, वर्चुअल इमेज, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि यहां देखो, रे डायग्राम वाली डेफिनेशन, if the rays are appeared to meet, rays are appeared to meet, not meets actually, if the rays appeared to meet at a point after reflection, then the image so formed at that point is called virtual image। और मैंने बताया था virtual image is always erect and forms above the principal axis। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? जल्दी बोलो। बिटवीन F एंड P लिख दो। इमेज की पोजीशन क्या है? बोलो बोलो। बिहाइंड द मिरर, बियॉन्ड नहीं, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन गया। साइज क्या है? इनलार्ज्ड। साइज क्या है? इनलार्ज्ड। और नेचर ऑफ इमेज क्या है भाई? रेज तो एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, तो अब की बार क्या बना? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान से देख लो और इसको नोट करो। ओके, जल्द से जल्द नोट करो इसको फटाफट। चलो हम लोग यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर भी देख लेते हैं। वैसे तो यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर आपके सिलेबस में अब इस बार डिलीट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस फिर ये आ जाएगा। तो वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो उसमें चूंकि ICSE के बच्चे भी 9th वाले देख लेंगे इसको, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। भले ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो 10th CBSE के सिलेबस में है नहीं, इस साल डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसका यूज यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये वाला लास्ट वाला, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो पढ़ना है ना, तो आप पढ़ लीजिएगा। 4 ही पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ करते हैं भाई? हेडलाइट्स में, मोटर के हेडलाइट में जो होता है पैरेलल रेज को जो है कहीं पे एक जगह पे फोकस करने के लिए। सर्च लाइट्स में भी, जेल वगैरह में, फिल्मों में देखा होगा। टार्चेस के अंदर भी, टार्चेस में भी जो कॉन्केव दिखता है अंदर का सरफेस, वो भी कॉन्केव है। अरे चम्मच देखते हो ना, चम्मच का अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, वो एकदम कॉन्केव है। वो सरफेस अंदर वाला क्या है? कॉन्केव। कॉन्केव का मतलब दबा हुआ और कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ। तो बाहर वाला कॉन्वेक्स है, अंदर वाला कॉन्केव है। तो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन मोटर हेडलाइट्स, सर्च लाइट्स एंड टॉर्चेस। ओके, इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर।
कॉनकेव मिरर का यूज सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। जनरली आपके घर में तो प्लेन मिरर ही है, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर दोनों को मैं इंक्लूड करूंगा। हमको पहले प्लेन मिरर बनाना चाहिए था, लेकिन हम स्टार्ट हो गए तो हमने यही बना दिया। लेकिन नेक्स्ट में कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाने के बाद मैं प्लेन मिरर बता दूंगा, तो डोंट वरी। तो सेविंग मिरर के रूप में क्यों यूज करते हैं? आपने देखा 6 केस देखा, टोटल 6 केस में से आपने देखा 5 केसेस में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आपने पोल और फोकस के बीच में रख दिया तो उस समय रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज बना था। याद करिए, इनलार्ज इमेज बना था। बिहाइंड द मिरर रियल और वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बना था। कैसा बना था? वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बना था। तो जब आपका चेहरा जो है उस मिरर के, कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में आएगा तो आपका चेहरा जो है वो उसका इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा सीधा इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो अगर कहीं दाढ़ी उड़ी छूट रही है तो दिख जाएगी, तो इसलिए सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज बाय डेंटिस्ट। भाई जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। भाई डेंटिस्ट जो है, कभी गए हो दांत वाले की दुकान पे कर रहे हो, क्लिनिक पे गए हो, वो देखोगे तो वो कैविटी वगैरह चेक करने के लिए उसके पास एक मिरर होता है, ऐसे होता है, अंदर सा कर्व होता है थोड़ा सा, तो वो अंदर से देख लेता है, अंदर घुसा करके टार्च चला करके देख लेता है कि कहीं कैविटी है या क्या नहीं है। तो वो भी डेंटिस्ट यूज करते हैं इसका। इट इज यूज एज सोलर कुकर। इट इज यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। यहाँ पर प्लेन मिरर का भी यूज होता है, लेकिन बहुत सारे सोलर कुकर हैं इसमें कॉनकेव मिरर का भी यूज होता है, ताकि सारी पैरेलल रेज को वो एक जगह फोकस कर दें और खाना पक जाए। तो ये यूजेज हैं, आप इसको खूब अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम, प्लेन मिरर और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता करके फिर मैं बहुत जल्द से जल्द रिफ्रैक्शन पे आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द रिफ्रैक्शन पे पहुँचिए। तो वेट करो, मैं आ रहा हूँ, जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करूँगा। और सॉरी इतने लेट में वीडियो डालने के लिए। ओके, आप इसको देख लीजिए, और वीडियो देखते हो पूरा तो लाइक जरूर कर दिया करो, उससे तुम्हारा कुछ होने जाना वाला। अगर पूरा लास्ट तक देख लियो तो एक बटन दबा दो लाइक वाला, इससे चैनल भी प्रमोट होगा। मैं कई बार तुम लोगों से कहता हूँ। ओके, तो चलो अगले वीडियो का इंतजार करते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।